सांसदों की ओम बिरला से बंद कमरे में मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 20 बागी सांसदों पर गिरी गाज। क्या अब 20 बागी सांसदों की सांसदी अब सच में खतरे में पड़ गई है? क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा दांव चल दिया है कि जिससे दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी भूचाल आ गया है? और क्या ओम बिरला से बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद अब ये पूरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है? देखिए, सब कुछ आज के रिपोर्ट में बताऊंगी। कैसे ममता बनर्जी ने खेल यहां पर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, वो भी बताऊंगी। और कैसे यहां पर ओम बिरला से 4 सांसदों ने मुलाकात कर ली है। और देखिए, इसी बीच बागी भी हो रहे हैं, जो एनसीपीआई में बागी गए थे वही बागी हो रहे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आपको बता दूं, 4 सांसदों की ओम बिरला से बंद कमरे में मीटिंग हुई है, जिसके बाद 20 सांसदों पर 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, वो भी सांसदी की। अब देखिए, दरअसल देश की राजनीति में इस वक्त जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर या दल बदल जो कानून है उसे लेकर भूचाल यहाँ पर आया हुआ है, पहले से ही आया हुआ था। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप जो है शिवसेना तक भी पहुंचा है। जिस तरीके से ममता के सांसदों का पाला बदला गया, उस पर अब बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ जहां मोदी सरकार संसद में आंकड़ों की जुगाड़ में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने एक बहुत ही बड़ा दांव यहां पर चल दिया। दरअसल बता दूं, ममता बनर्जी ने 20 बागी सांसदों की सांसदी पर जो है तलवार है उसे लटका दी है। सांसदी जा सकती है इन बागियों की। दरअसल ये तलवार है अयोग्यता। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से टीएमसी के दिग्गज नेताओं की मुलाकात के बाद अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। चलिए, ओम बिरला की मीटिंग का हाल आपको बताऊंगी, कौन कौन था वहां पर, क्या क्या हुआ वो बताऊंगी आपको। पर उससे पहले कैसे ममता ने बागियों को यहाँ पर घेर लिया, जरा स्क्रीन पर ये बड़ी हेडलाइन देखिए। 20 बागी सांसदों पर लटकी अयोग्यता की तलवार, 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी टीएमसी। हेडलाइन आपने यहाँ पर देख ली। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए कि क्या दिल्ली के साथ साथ बंगाल में भी बागियों की किला जो है वो ढहने वाला है? ये सवाल अब बन रहा है। अब देखिए, दरअसल संसद का मानसून सत्र जो है वो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हुआ सबने देखा, लेकिन राजनीतिक घमासान और तेज यहाँ पर हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें जो है वो अब किसी भी वक्त दोगुनी हो सकती है, बढ़ सकती है। ममता बनर्जी ने बागियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। हाल ही में टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी, सौगात राय, कीर्ति आजाद समेत 4 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत कुछ कह रही है और दोस्तों, ये मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुलाकात में मांग की गई है कि पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 बागी सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। ये यहाँ पर मीटिंग में हुआ। अब देखिए, दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो अभी ममता बनर्जी के पास है, जितने भी सांसद उनके पास है, ममता बनर्जी की टीएमसी का आरोप ये है कि ये सांसद सिर्फ 2/3 बहुमत का हवाला देकर दल बदल कानून जो है उससे बच नहीं सकते। अभिषेक बनर्जी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तय सीमा जो है के अंदर लोकसभा अध्यक्ष उस पर कोई संवैधानिक कदम नहीं उठाते तो पार्टी अगले 7 से 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाएगी। यानी कि ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ऐसे दस्तावेज और सबूत यहाँ पर सौंपेगी जिससे इन सांसदों की जो है अयोग्यता है वो लगभग तय मानी जाएगी। इनकी सांसदी जाना पक्का है। अगर इन 20 सांसदों की सांसदी यहाँ पर जाती है तो ये सीधा झटका यहाँ पर होगा। किसका होगा? आप जानते हैं कि एनडीए के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका यहाँ पर होने वाला है। अब दोस्तों, इन बाकी 20 सांसदों में से खबर यहाँ पर आ रही थी कि 3 सांसद, जिसमें यूसुफ पठान जो है वो भी थे, उनके साथ 2 जो है मुस्लिम सांसद और थे, उन्होंने यहाँ पर दरकरार यहाँ पर कर लिया एनसीपीआई से। वो कह रहे थे कि भाई हम भाजपा का समर्थन करेंगे ही नहीं, कुछ आप लोग कर लीजिए। सरकार जहां आगामी सत्र में कई अहम विधेयकों को पास कराने के लिए 360 के आंकड़े की फिराक में थी कि ये जादुई आंकड़ा इनका पार हो जाए 360 का,
होने भी वाला था, कह रहे थे कि भाई 6-7 ही बचे हैं, वही अब अपने 319 के आंकड़े को बचाना भी मुश्किल दिख रहा है। वो 319 जो सांसद है वही जो है पाला बदलने में लगे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि इस बार भी मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है, जो बिल है, वो संसद में पास होने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। आपको पता ही है, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से जेंसी प्रोटेस्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एकदम घुटनों पर यहाँ पर ला दिया था, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर उनको लेना पड़ गया था अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। खैर देखिए, उसके बाद भी विपक्ष ने ऐसा घेरा, पूरे देश ने ऐसा घेरा कि संसद सत्र में आए ही नहीं, मोदी जी भी नहीं आए, आपको याद होगा अमित शाह तो आए ही नहीं। खैर आखिरी दिन आए, दोनों आए, वो भी सिर्फ वंदे मातरम गाने वहां पर आए, और जैसे ही वंदे मातरम यहाँ पर खत्म हुआ, 4 सेकंड भी नहीं चला सत्र, और कहा ओम बिरला ने कि सदन जो है स्थगित अनिश्चितकाल के लिए होता है। बिल पास कराना तो दूर की बात यहाँ पर हो गई, संसद में सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास वो आंकड़े भी नहीं थे। लेकिन अगले सत्र में इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अगला सत्र जब आएगा तो भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि इनके 360 का आंकड़ा पूरा हो जाए। अब बागी गुट के 3 मुस्लिम सांसद पहले ही पाला बदलने की बात कर चुके हैं, जिससे बागियों का 2/3 का गणित वैसे भी संकट में है, जिसके चलते उन पर जो दल बदल का कानून है उसके बाद इनके सांसदी जाना पक्का यहाँ पर माना जा रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता में भी बागी गुट में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। यानी जो ऋतव्रत गुट है ना, ममता बनर्जी पर हाल ही में हुए कथित हमले के बाद ममता बनर्जी पर बुरी तरह से हमला किया गया था, कीचड़ फेंका गया था, अंडे फेंके गए थे, जोर जोर से चोर चोर के स्लोगन वहां पर लगाए गए थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि ये गलत है, ये एक्स सीएम के साथ नहीं होना चाहिए था। ममता बनर्जी पर हाल ही में हुए हमले के बाद बागी विधायकों का रुख बदलने लगा है। बशीरहाट नॉर्थ से बागी विधायक तौसीफ उर रहमान और उनके साथियों ने ममता बनर्जी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि दीदी के बिना बंगाल में हमारी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। हम देखिए 500 वोट भी हमसे नहीं हो पाते अगर ममता बनर्जी चेहरा नहीं होती, टीएमसी की कोई पहचान नहीं है उनके बगैर। इसी पर एक हेडलाइन है, जरा वो स्क्रीन पर देखिए, दीदी के बिना 500 वोट नहीं, टीएमसी से अलग हुए 3 विधायकों के बदले सुर, करेंगे घर वापसी। हेडलाइन आपने देखा, साफ साफ इसमें भी लिखा है कि करेंगे घर वापसी। अब देखिए, बंगाल से लेकर दिल्ली तक बागियों के सुर जो है वो अब ढीले पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पर आप जरा देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, एनसीपीआई के 20 बागी जो ओम बिरला के साथ इतने सारे सांसद नजर आ रहे हैं, सब आपको दिखेंगे, सायनी घोष, यूसुफ पठान, सारे के सारे वहां पर हैं। इन पर अब तलवार जो है वो लटक चुकी है, अयोग्यता की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लीगल स्ट्राइक की तैयारी यहाँ पर कर चुकी है, वो तो करेंगी, 7 दिन का वक्त यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर इनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, जो कि ओम बिरला मुश्किल से ही करेंगे, तो ममता बनर्जी की जो ओरिजिनल टीएमसी है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ये अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया है, यानी कि चेतावनी यहाँ पर ओम बिरला को एक तरीके से यहाँ पर दे दिया। दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर बागियों की घर वापसी की अटकलें भी तेज हो गई है। मैंने आपको दिखाया है, दोनों तरफ के बागी जो है वापस आना चाहते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मोदी सरकार के सहयोगी 20 बागी सांसदों की सांसदी जो है वो चली जाएगी, या फिर बागी गुट कोई नया कानूनी दांव खेलेगा जिसका भरपूर समर्थन सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा करने वाली? या तो आने वाला वक्त ही ये सब यहाँ पर बता सकता है कि क्या कुछ यहाँ पर होगा। अब देखिए, लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि ममता बनर्जी का ये दाव दिल्ली की गद्दी तक हलचल यहाँ पर मचा चुका है, और भाजपा सरकार में खासकर हलचल यहाँ पर मचा चुका है। फिलहाल देखिए इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। और ममता बनर्जी ने जैसे ही यहाँ पर कहा कि 7 दिन के भीतर हम सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जाएंगे, अगर इनकी सांसदी आप बर्खास्त नहीं करते, इन्हें आप अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, तो अब जो है वी विल सी यू इन द कोर्ट, ये ममता बनर्जी यहाँ पर कहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ पर एक जो है ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या ओम बिरला भी यहाँ पर सत्ते में आ सकते हैं? क्या बागियों की सांसदी सच में यहाँ पर जा सकती है? आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर यहाँ पर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।